प्यारे विद्यार्थियों, आज हम टॉपिक ले रहे चैप्टर अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। टॉपिक है दे ब्रोगली परिकल्पना। तो दे ब्रोगली ने द्रव्य कणों से संबंधित अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की थी। तो दे ब्रोगली परिकल्पना क्या है? किसी गतिशील कण कैसा होना चाहिए? गतिशील। तो किसी गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध एक तरंग होती है। ये दे ब्रोगली परिकल्पना क्या है? किसी गतिशील कण कैसा होना चाहिए? गतिशील होना चाहिए। तो गतिशील द्रव्य कण, द्रव्य यानी पदार्थ, तो द्रव्य कण से संबंध क्या होनी चाहिए? एक तरंग होनी चाहिए। ये दे ब्रोगली की परिकल्पना थी। उस तरंग को हम क्या कहते हैं? दे ब्रोगली तरंग कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? दे ब्रोगली तरंग। किसी गतिशील द्रव्य कण से संबंध क्या होती है? एक तरंग होती है। उस तरंग को हम क्या कहेंगे? दे ब्रोगली तरंग कहते हैं। अब यहाँ इस तरंग की तरंग दैर्घ्य, दे ब्रोगली ने यह बताया कि इस तरंग की जो तरंग दैर्घ्य है लैम्डा, वो फोटोन की तरंग दैर्घ्य के समान होती है। लैम्डा बराबर h/p। द्रव्य कण से संबंधित जो तरंग होती है, उस तरंग की तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला या उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या होगी? h/p। जहां h क्या है? h प्लांक नियतांक। h क्या है? प्लांक नियतांक। और इसका मान कितना होता है? 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल गुणा सेकेंड। ये प्लांक नियतांक है। और p क्या है? संवेग। p क्या होगा? संवेग होगा। अब यदि हम कोई वस्तु ले, द्रव्य कण मान लीजिए, या कोई वस्तु ले या कोई अन्य कण ले, तो यदि कण का द्रव्यमान m तथा वेग v हो, तो मान लीजिए कण का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m। कण का वेग कितना है? v। तो संवेग, इसलिए p बराबर, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग क्या होगा? द्रव्यमान गुणा वेग। तो यहाँ दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या बनेगा? इसलिए लैम्डा बराबर h/mv। तो एक फॉर्मूला तो तरंग दैर्घ्य का ये था जब संवेग दे रखा है। दूसरा फॉर्मूला तरंग दैर्घ्य का ये है जब कण का वेग दे रखा है। ये द्रव्य कण से संबंधित जो तरंग होती है, उस तरंग की तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला। अब यदि यानी चूंकि कण की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है? के बराबर 1/2 mv²। तो यहां से हम mv संवेग निकालते हैं, यानी संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध ज्ञात करते हैं हम यहाँ। तो इस 2 को इधर गुणा किया, 2k = mv²। दोनों और m से गुणा, दोनों और क्या करें? m से गुणा करें, तो हो जाएगा 2mk बराबर mv²। और ये m से गुणा किया तो यहाँ m²। तो ये इधर भी m से गुणा कर दिया और इस साइड में भी m से गुणा कर दिया, दोनों तरफ m से गुणा, या 2mk = इसको लिख लें mv², या mv बराबर √2mk। ये mv क्या है? संवेग।
इसलिए संवेग P बराबर √2m के। ये संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध आ गया। ये संबंध किसमें? संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। तो जब संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध ये है तो यहां कण की तरंग दैर्घ्य का तीसरा फॉर्मूला, इसलिए लैम्डा बराबर h अपॉन mv बराबर क्या है? √2m के। तो यह जाएगा √2m के। ये दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का तीसरा सूत्र आ गया। तो ये 3 फॉर्मूले अपने पास हैं जिससे हम किसी द्रव्य कण से संबंधित किसी कण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थी दे ब्रोगली परिकल्पना। क्या थी? किसी गतिशील द्रव्य कण से संबंध क्या होती है? एक तरंग होती है। अब उस तरंग की तरंग दैर्घ्य तो दे ब्रोगली ने बताया कि उस तरंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो किसके समान होती है? फोटोन की तरंग दैर्घ्य के समान होती है। और फोटोन की तरंग दैर्घ्य कितनी है अपने पास? लैम्डा बराबर h अपॉन p। ये फोटोन की तरंग दैर्घ्य का सूत्र है जो किसी द्रव्य कण की तरंग दैर्घ्य के सूत्र के समान भी है। अब इसमें यदि हम कण का द्रव्यमान, अब इसमें h क्या है? प्लांक नियतांक, p क्या है? संवेग। अब यदि कण का द्रव्यमान m हो और कण का वेग v हो तो संवेग p बराबर क्या होगा? mv। संवेग P बराबर क्या होगा? mv। तो यहाँ P का मान रख दें हम इसमें mv, तो लैम्डा बराबर h अपॉन mv। दूसरा फॉर्मूला यह बन गया दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का दूसरा फॉर्मूला। ये तो जब है जब अपने पास संवेग दिया हो, ये तब है जब अपने पास कण का वेग दिया हो और उसका द्रव्यमान दिया हो। तीसरा फॉर्मूला अब हम ऊर्जा के रूप में ज्ञात करेंगे। तो पहले हम संवेग और ऊर्जा में संबंध निकालते हैं। संवेग और ऊर्जा में संबंध, तो कण की गतिज ऊर्जा जो होती है, कण की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला k बराबर 1/2mv²। यहां से हम इस 2 को इधर पक्षांतरण कर दें तो 2k बराबर mv² हो जाएगा। दोनों ओर क्या करें? m से गुणा करें तो 2mk बराबर m²v²। अब दोनों ओर m से गुणा कर दिया, अब दोनों का स्क्वायर एक साथ रख दिया इनका, mv का होल स्क्वायर बराबर 2mk। इधर से होल स्क्वायर हटाए तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, तो mv बराबर √2mk। और mv क्या होता है? संवेग। तो ये संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध आ गया। ये संबंध किसमें? संवेग और गतिज ऊर्जा में। तो इस दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का तीसरा फॉर्मूला ये बनेगा। संवेग P बराबर है, P की जगह क्या रख दें हम? √2mk। ये जो वैल्यू आई थी P बराबर √2mk, ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो ये इसका तीसरा फॉर्मूला आ गया दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का। ये 3 फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले में से किसी भी फॉर्मूले का यूज किया जा सकता है। यदि संवेग दे रखा है, यदि कण का वेग दे रखा है, या कण की गतिज ऊर्जा दे रखी है। तो यहाँ जैसे अपने पास कण हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो कण है, इन कणों से संबंधित हम दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करेंगे। तो अपने पास कण 2 तरीके के कण हो गए, आवेशित और निरावेशित। कौन कौन से कण? आवेशित कण। आवेशित कणों के लिए हम दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र बनाएंगे। दूसरे निरावेशित कण। अब यहां आवेशित कण कौन कौन से होते हैं अपने पास? जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, पहला कौन सा हो गया? इलेक्ट्रॉन। दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन और चौथा अल्फा कण। ये 4 आवेशित कण हैं। इन आवेशित कणों की तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला हम प्रूफ करेंगे। निरावेशित कण
निरावेशित कण। निरावेशित कण कौन से होते हैं? जैसे न्यूट्रॉन है, और दूसरा गैस का परमाणु या अणु, किसी गैस का परमाणु या अणु। तो ये तो हो गए अपने पास आवेशित कण। इन आवेशित कणों से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। ये हो गए निरावेशित कण। इन निरावेशित कणों से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। ये फॉर्मूले तो सबके लिए मल्टीपर्पज है। ये फॉर्मूले थे किसी कण के लिए भी लागू हो जाएंगे और किसी वस्तु के लिए भी लागू हो जाएंगे। जैसे हम बात करें, मान लीजिए गेंद है, जैसे हम देख फॉर एग्जाम्पल लें, एक गेंद है। गेंद भी एक कण के समान ही है, छोटी है, ठीक। तो उस गेंद से, गेंद यदि गतिशील है तो उस गेंद से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य में ज्ञात करनी है। तो गेंद का क्या दिया होगा अपने पास? द्रव्यमान m बराबर, मान लीजिए अपने पास आ गया 50 ग्राम। गेंद का द्रव्यमान कितना आ गया? 50 ग्राम। अब यहां द्रव्यमान, ध्यान रखना, द्रव्यमान को चेंज करना पड़ता है। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। इसको क्या कहेंगे? मिलीग्राम। ये ध्यान रखना है विशेष। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे? 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो गेंद का द्रव्यमान अपने पास 50 ग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 का भाग दे देंगे, तो यह आएगा 50/1000 किलोग्राम। तो एक बिंदी कट गई, कितना आ गया? पॉइंट लग गया, 0 लग गया, और फिर 0, और ये 5 किलोग्राम। यानी 50 में अपने को 1000 का भाग देना है, तो 10 यहां बिंदी से बिंदी कट गई, और 5 में किसका भाग देना है? 100 का भाग देना है, तो यह आएगा 0.05 किलोग्राम। ये गेंद का द्रव्यमान आ जाएगा। गेंद का वेग दे रखा हो, वेग v बराबर कितना? मान लीजिए 2 × 10⁻² मीटर प्रति सेकेंड। ये गेंद का वेग दे रखा है। तो गेंद से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य हम ज्ञात करेंगे। लैम्ब्डा बराबर क्या सूत्र लगेगा? h/mv। सूत्र क्या लगेगा? h बराबर mv। तो लैम्ब्डा बराबर h का मान 6.62 × 10⁻⁻34 बट्टे m, किलोग्राम में लेना है, कितना? 0.05 किलोग्राम, गुणा वेग 2 × 10⁻²। तो इस 10⁻² को इससे गुणा करें तो यह होगा 5। 10⁻² को इससे गुणा करें 5 हो गया। तो यहाँ लैम्ब्डा बराबर 6.62 × 10⁻⁻34 बट्टे, देखिए 10⁻² कितना हो गया? 100। 100 को इससे गुणा किया 5, और 5 को 2 से गुणा किया 10, और ये किस में आएगा? मीटर में। लैम्ब्डा बराबर, अब 10 को ऊपर ले जाए तो यह जाएगा 6.62 × 10⁻⁻35 मीटर। यह गेंद से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र। तो इस प्रकार से हम किसी भी, जैसे गेंद से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात की, गेंद से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात की, वैसे ही किसी वस्तु से संबंधित, वस्तु कैसी होनी चाहिए अपने पास? गतिशील होनी चाहिए। विशेष ध्यान रखें, किसी गतिशील द्रव्य कण से संबंध क्या होनी चाहिए? कि तरंग होनी चाहिए। तो गतिशील वस्तु है, कोई भी एक गेंद है,
तो गेंद से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य हम यूं ज्ञात कर लेंगे। अब अपने पास आते हैं कण। आवेशित निरावेशित कण, कौन कौन से? आवेशित और निरावेशित कण। तो एक बात ध्यान रखना, आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन है, आवेशित कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me बराबर 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ही 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये विषय ध्यान रखना है अपने। प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान mp बराबर 1.672 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। प्रोटॉन का आवेश प्लस कितना? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तीसरा न्यूट्रॉन। तीसरा कण कौन सा है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn बराबर 1.674। ये प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ तो देखिए कितना है 2 और यहाँ कितना है 4 और गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। और प्रोटॉन का आवेश Q बराबर कितना होता है? 0। तो ये तीन कण है, अल्फा कण आएगा, ड्यूट्रॉन आएगा। इन तीनों कणों से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य हम ज्ञात करेंगे। तो दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए हमें इनके द्रव्यमान की भी जरूरत पड़ेगी, इन कणों के द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी और इन कणों के आवेश की भी जरूरत पड़ेगी। दो कण और अपने पास, इनके मान भी ध्यान रखने। अल्फा कण, ये कौन सा है? अल्फा कण। तो अल्फा कण होता है 2 हीलियम 4। अल्फा कण क्या होगा? 2 हीलियम 4। तो अल्फा कण का द्रव्यमान m अल्फा ये प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है और इसका जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। एक होता है अपने पास ड्यूट्रॉन। कौन सा कण? ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है md वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है और इसका जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। तो ये पांचों कणों के द्रव्यमान और इन पांचों कणों के आवेश का मान याद होना चाहिए। अब हम आगे निकालेंगे, अगली क्लास में निकालेंगे, इन कणों से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के सूत्र निकालेंगे। धन्यवाद।